आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का क्या होगा, उसके मैचेस कहां पर होंगे, यह सवाल बांग्लादेश से लेकर इंडिया और पाकिस्तान हर क्रिकेट फैन के दिल में है और इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। आज मैं ऐसी 5 ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा जिसके अंदर इसका जवाब छिपा है और पाकिस्तान से एक फोन आया और कैसे आईसीसी को अलर्ट होना पड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड में क्या कुछ पक रहा है। मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन और वहां का पाकिस्तान का मिनिस्टर कैसे इस पूरे मामले को वोलेटाइल सिचुएशन बनाकर इस पूरे मामले में कैटलिस्ट बनकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में है, ये सब डिकोड करूंगा। आइए जल्दी से आपको बताता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के बीच ये जो खिचड़ी पक रही है क्रिकेट वेन्यू को लेकर, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, इसमें बाजी किसके हाथ लगती हुई दिख रही है, कौन बैकफुट पर है और कौन फ्रंट फुट पर है। बगैर किसी प्री माइंडसेट के, प्रिजम्पशन के, आइए जरा हकीकत जांचते हैं और जो रिपोर्ट है, ऑथेंटिक रिपोर्ट, उनको खंगालते हैं और देखते हैं सच क्या है और इस वक्त क्रिकेट बोर्ड कहां पर खड़ा है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में होने क्या वाला है। आइए तो सबसे पहले रिपोर्ट यह है, बीसीसीआई एंड बांग्लादेश क्रिकेट स्टैंड ऑफ अफेक्टिंग अस मेंटली। अब यह बयान किसने दिया है? बांग्लादेश के एक स्टार क्रिकेटर ने जो कप्तानी भी कर चुके हैं बांग्लादेश की। क्या है बयान? बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच जो ये खींचातानी है, तनातनी है, ये हमें मानसिक रूप से मेंटली परेशान कर रही है। और किसने बयान दिया है? नजमुल हुसैन शांटो ने, लेफ्ट हैंड का टैलेंटेड बल्लेबाज जिसको आपने लिमिटेड ओवर में बांग्लादेश की कप्तानी करते हुए भी देखा है। तो नजमुल हुसैन शांटो का यह बयान है। अब नजमुल हुसैन शांटो कह रहे हैं कि भाई ये मत करो जो हो रहा है, बीसीसीआई और बीसीबी को इस हद तक एक दूसरे से इंगेज नहीं होना चाहिए कि उसका जो असर है वो खिलाड़ियों पर पड़े और मेंटल प्रेशर है। क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड कप है, टी20 वर्ल्ड कप, उसके बीच में अगर किसी बोर्ड के खिलाड़ी को यही नहीं पता होगा हम खेलेंगे कहां, हम खेलेंगे भी या नहीं, हमारे साथ क्या होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी का ध्यान गेम से हटता है और अदर इश्यूज पर वो डेविएट होता है, जिसका असर प्रदर्शन पर, परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। इसलिए नजमुल हुसैन शांटो की ये जो फिक्र है ये पूरी तरह से जायज है। बांग्लादेश टेस्ट कैप्टन नजमुल हुसैन शांतो हैज क्रिटिसाइज्ड द बीसीबी डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम फॉर कॉलिंग तमीम इकबाल इंडियाज एजेंट। इस पर मैंने आपको एक स्टोरी बता चुका हूं, मैं आपको इस पर एक वीडियो बनाकर जिसके जरिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो शख्स है एम नजमुल, ये क्या है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक प्रेसिडेंट है और कई डायरेक्टर होते हैं, तो उन्हीं डायरेक्टर्स में से एक है एम नजमुल इस्लाम। इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर तमीम इकबाल को भारत का दलाल कहा था, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत का दलाल। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंडियाज एजेंट आता और ये बड़ा आरोप उन्होंने तमीम इकबाल जैसे लेजेंड क्रिकेटर पर लगाया था। और बांग्लादेश ने अगर आज तक कोई बैट्समैन पैदा किया है, बांग्लादेश ने आज तक कोई बैट्समैन पैदा किया है तो वो तमीम इकबाल है। तमीम इकबाल ने इतना कहा था कि भाई आईसीसी से भी पंगे मत लो, 90 से 99% जो बीसीबी कमाता है वो उधर से ही आता है, तो थोड़ा दिमाग खुले रखकर विचार करो, ये बैकआउट कर देंगे, वहां नहीं खेलेंगे, इस तरह की बातें मत करो। अब तमीम इकबाल ने लॉजिकल अप्रोच के साथ बात कही जो थोड़ा सा कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले एम नजमुल को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने सीधे एक टैग दे दिया कि भाई आप इंडिया के दलाल हैं, जिसका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में ही विरोध होने लगा। बांग्लादेश के कई खिलाड़ी नजमुल इस्लाम के खिलाफ खुलकर आ गए और कहा कि यह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तमीम इकबाल उन सबका भी आइडियल है। तमीम इकबाल को देखकर ही आज बांग्लादेश में कुछ खिलाड़ी जो अंडर 19, माफ कीजिएगा, जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए हैं और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं, जो 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, इन लोगों के लिए तमीम इकबाल एक आइडियल है, बांग्लादेश क्रिकेट का लिविंग लेजेंड है। उसको इस तरह का टैग देना यह शर्मनाक है। अब उसका असर खिलाड़ियों पर दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी सबसे बड़ी खबर जो अलार्मिंग है, किसके लिए? बीसीसीआई के लिए भी और आईसीसी के लिए भी। क्या है यह खबर? जरा गौर करिएगा। पाकिस्तान ऑफर्स टू होस्ट बांग्लादेश गेम्स इन टी20 वर्ल्ड कप एमिड बीसीसीआई बीसीबी टेंशन। यह रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान ने कहा है, सुनो, अगर बांग्लादेश को भारत में मैच नहीं खेलना और भारत चाहता है कि भाई तुम्हें हम बाकी जगह मैच नहीं खिलाएंगे, तो इसके बीच, हालांकि भी भारत का स्टैंड नहीं आया, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इसके बीच पाकिस्तान ने एंट्री मारी है।
पाकिस्तान को वहां टांग फंसाने में बड़ा मजा आता है जहां भारत से जुड़ी कोई चीज हो। तो पाकिस्तान ने कहा ऐसा है, बांग्लादेश के मैच हम करा देंगे अपनी जगह पाकिस्तान के अंदर। अब इसमें हंसने वाली बात यह है, अब इस बेवकूफ को यह भी नहीं पता कि बांग्लादेश अकेले नहीं खेल रहा क्रिकेट, 5 देशों का पूल है और बांग्लादेश के पूल में इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, नेपाल है और एक देश और है, मुझे मतलब ये तीन है, एक देश और है कोई, तो उनको भी एकोमोडेट करना पड़ेगा पाकिस्तान में। यानी बांग्लादेश से इंग्लैंड खेलने अगर तो इंग्लैंड को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज से भिड़ना है वेस्ट इंडीज को जाना पड़ेगा, नेपाल को खेलना है नेपाल को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ बांग्लादेश को अपने यहां नहीं बुलाए, आप कई देशों को भी इंगेज कर रहे हैं कि आओ हमारे यहां, क्योंकि बांग्लादेश को जिससे मैच खेलना वो टीम भी तो आएगी आपके यहां। तो ये एक बड़ी चाल चली है पीसीबी ने। अब इनके साथ दिक्कत क्या है मोहसिन नकवी के साथ? मोहसिन नकवी अगर सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन होते तो मैं मान लेता कि इनका जो थोड़ा बहुत इनका जो ईमान है वो ये है कि भाई क्रिकेट अच्छे रहे, या क्रिकेट में हम भारत को जो प्रभुत्व है, भारत की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करें। और ये अगर इनकी सोच ये होती तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी होने के नाते ये सोच सही भी थी। पर मोहसिन नकवी है पाकिस्तान की सरकार में मंत्री, मिनिस्टर है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट में, और इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पूरी तरह से आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान का सीडीएफ है, पाकिस्तानी आर्मी का चेहरा, पूरी तरह से वो हाँक रहा है। पत्ता भी हिलता है तो आसिम मुनीर की मर्जी से। पहले भी वहां मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं, लेकिन जितना दखल अभी आसिम मुनीर का उससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ का ही उतना दखल होता था और उनको डिक्टेटर का टैग मिल चुका है। तो अब मोहसिन नकवी जो कर रहा है वो अपने मन से नहीं कर रहा है, रावलपिंडी से मैसेज आता है मोहसिन नकवी ये करो तो मोहसिन नकवी वो करता है, क्योंकि मोहसिन नकवी को बांग्लादेश से दोस्ती नहीं बनाए रखनी। मोहसिन नकवी का टारगेट है इंडिया, क्योंकि ये पीसीबी का चेयरमैन है, ये भूल जाओ, ये पाकिस्तान की सरकार का मंत्री है, ये हमेशा याद रखना। ये फैसले उसी नजर से, उसी दृष्टिकोण से, उसी माइंडसेट से लेगा, उस माइंडसेट से जिसकी एक टर्म में डेफिनेशन है एंटी इंडिया अप्रोच। तो ये अपना वही काम कर रहा है। अब आपको तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। बांग्लादेश येट टू रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, स्टेटमेंट कंटिन्यूज, हैव टू अबाइड बाय गवर्नमेंट। अब हो क्या रहा है, बांग्लादेश ने ये तो कह दिया, चिट्ठी लिख दी कि भाई हम भारत में नहीं खेलना चाहते। वो मुस्तफिजुर वाला जो कांड हुआ था कि भाई केकेआर ने रिलीज कर दिया तो बीसीबी को ये बड़ा बुरा लग गया। तो अब आईसीसी ने अभी तक बांग्लादेश को कोई रिप्लाई नहीं किया है। अब 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अब उसके पहले भाई टिकट लेना, इधर जाना उधर जाना, कहां होटल में रुकेंगे अभी तक यही नहीं तय है कि बांग्लादेश इंडिया के होटल में रुकेगा, श्रीलंका में रुकेगा, कहां रुकेगा। मोहसिन नकवी तो कह रहा है आ जाओ पाकिस्तान में रुकवाते हैं, जबकि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी इशू का हवाला दिया है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान में मतलब सिक्योरिटी इश्यूज का लेवल मैं समझ नहीं सकता। अगर इंडिया में बांग्लादेश को डर लग रहा है तो पाकिस्तान में वो मीटर कितना हाई होगा उसकी कल्पना करना भी मतलब मुश्किल है, इमेजिन करना भी मुश्किल है। The Bangladesh Cricket Board chief stated that ICC are yet to issue a response to their latest letter. The T20 World Cup statement continues to stalemate continues to go on. अब इसमें दिक्कत क्या है, मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश ने चिट्ठी लिख दी थी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, उस पर आईसीसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और आईसीसी का जवाब बांग्लादेश के हित में आएगा, बांग्लादेश की मनमर्जी का होगा, यह मत मानिएगा। क्योंकि अगर इस तरह होगा तो आगे और भी देश कह सकते हैं कि हमारा मैच इधर कराओ, हमारा मैच उधर कराओ। अब इंडिया पाकिस्तान का इशू अलग है 2 वजहों से। पहला, क्रिकेट में सिक्का चलता है इंडिया का, बीसीसीआई का। दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के जो रिश्ते हैं जितने खराब, उतने बांग्लादेश के न पाकिस्तान से हैं न बांग्लादेश के उतने भारत से। कहने का मतलब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से इंडिया अफेक्टेड है। अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है विद इन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश हो रहा है। बांग्लादेश से बांग्लादेश कोई टेररिज्म सप्लाई नहीं कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में यह बहुत बड़ा अंतर है। और बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुई है, बांग्लादेश में जो हार्ड लाइन एलिमेंट हैं ये आए हैं सत्ता में, गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पाकिस्तान वाला स्टैंड नहीं है बांग्लादेश का। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं आपको, ये देखिए। अब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है भाई हम नहीं आएंगे, हमारे गेंदबाज नहीं आएगा,
हमारी टीम नहीं आएगी आप यहां खेलने। ओके, बांग्लादेश का आईसीसी से जुड़ा एक ऑफिशियल भारत में है। जी हां, ये देखिए, बांग्लादेश शरीफुद्दौला शैकत ऑफिशिएटिंग in India as ICC representative. A Bangladesh cricket board official said on Sunday that umpire Sharafuddollah Ibn Shahid Saikat is currently working in India versus New Zealand series. अब इनको जिम्मेदारी दी गई। आपको पता है क्रिकेट में अंपायर होता है, सेकंड अंपायर, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर, वो भूमिका निभा रहे हैं शराफुद्दौला शैकत। और बांग्लादेश का एक आईसीसी लेवल का ऑफिशियल इंडिया में है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, मजे से कर रहा है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं, क्योंकि भारत में इस तरह की चीजें होती भी नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में कहीं कोई सिक्योरिटी इशू नहीं आएगा। और कोई अगर इस तरह की बातें कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर मुस्तफिजुर रहमान आते, आईपीएल में खेलते, तो उनके खिलाफ हुटिंग होती, पर उनको किसी से खतरा होता ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये इंडिया है, मेहमान का कैसे स्वागत करते हैं, कैसे उनकी इज्जत करते हैं, ये आज से नहीं 5000 साल से भारत के डीएनए में है, भारत की सोल है, भारत की संस्कृति है, और भारत इसको 5000 साल से कैरी करता रहा है। अब अखबारों में बांग्लादेश में जो एक हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट लगातार आ रही है। वर्ल्ड मीडिया उस पर चुप है, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह की खबरें जब तक आती रहेंगी तब तक एक वर्ग ऐसा है भारत में जो ये कहता है कि बांग्लादेश के साथ ना तो क्रिकेट संबंध रखिए, ना ही बांग्लादेश को यहां आकर क्रिकेट खेलने दीजिए। अब जाहिर सी बात है वो जो वर्ग है उसकी आवाज चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, अगर आपकी एक बड़ा फैक्शन ये मानता है कि देखिए वहां एट्रोसिटी का जो लेवल है हदें पार कर रहा है, अब हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, तो आपको सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। इसी वजह से सरकार ने कहा, बीसीसीआई को निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करो। अब ये थी पूरी कहानी इंडियन पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताई। पाकिस्तान में मोहसिन नकवी ने कैसे इस मामले को इसका कैच करने की कोशिश में हो, कैसे फायदा उठाने की कोशिश में, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से भी बताई। अब बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव की बात। बांग्लादेश पर्सपेक्टिव यह है कि बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका में खेल सकता है, उसको यह साबित करना है कि उसने बीसीसीआई से पंगा लिया है और आईसीसी को झुका दिया। बांग्लादेश ऐसा करके अपनी ताकत उसमें इजाफा करना चाहता है, और नहीं भी हो तो कम से कम एक इमेज ऐसी चाहता है कि देखो वी कैन हेड ऑन विथ बीसीसीआई। लेकिन ये हेड ऑन कोलिजन के नुकसान बीसीबी को ही होंगे, क्योंकि बड़े और छोटे की लड़ाई में और बड़ा और छोटा भी मामला नहीं है, एक सुपर जायंट है, एक टाइनी बांग्लादेश है। तो ये जब कोलिजन होगा तो ये ताकत का कोलिजन नहीं है, ये पैसे की ताकत का कोलिजन है। और बीसीसीआई से मुकाबला करने में अभी बांग्लादेश को 7 जन्म लग जाएंगे। क्रिकेट कैसे ऊपर गया है, बीसीसीआई शुरू से जन्म लेते ही ताकतवर नहीं था। बीसीसीआई ने सौरव गांगुली के एरा में खुद को बढ़ाया है, और यह सब हुआ है साल 2000 के बाद। उसके पहले बीसीसीआई कोई बहुत पावरफुल हो मुझे नहीं लगता। मुझे अच्छे से याद है माइक डेनिस ने जब कई खिलाड़ियों को बैन लगा दिया था तो बीसीसी को गिड़गिड़ाना पड़ा था, बीसीसीआई को आईसीसी के आगे कि यार ये क्या है, सबको बैन लगा दिया है, जो मैच रेफरी वाला कांड था। तो ऐसा नहीं है बीसीसीआई को रातों रात शोहरत और ताकत मिल गई, बड़ी मेहनत की है। और जय शाह के बारे में एक चीज बता दूं, अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से और पाकिस्तान से जय शाह के बारे में नेगेटिव कमेंट आए थे। क्रिकेट आज जितना यूरोप में, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक्सपेंड कर रहा है, उसमें जय शाह का बहुत बड़ा किरदार है। क्रिकेट को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का एक मिशन लेकर जय शाह काम कर रहे हैं। आप आईसीसी ऑफिशियल से पूछिए या आपके देश का जो भी क्रिकेट बोर्ड है, आप उसको कवर करने वाले जर्नलिस्ट से पूछिए कि जय शाह का महत्व क्या है, जय शाह का रोल क्या है क्रिकेट को एक्सपेंड करने में, आपको बेहतर पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।